स्टूडेंट्स एक टॉपिक रह गया था हमारा लास्ट लेक्चर में कि किसी इमेज वर्ड डॉक्यूमेंट पे कैसे हम पासवर्ड लगाते हैं, कैसे लोग लगाते हैं। तो पहले उसे स्टडी करेंगे, उसके बाद सेशन 2 यानी कि लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिट 1 सी बेसिक आईसीटी स्किल्स सेकंड। ओके, तो ये हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब मेरे को इस पर कोई पासवर्ड लगाना है, इस पर एक लोग लगाना, तो कैसे लगाएंगे इसके लिए सिंपल जाएंगे हम फाइल में। ओके, फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब में देखिए स्टूडेंट हमें आ गए हैं। एक दफ़े फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये फाइल टैब है, इसमें यहाँ पर आ गए और आपका ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, जैसे इस पर लिखा हुआ है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि आप इस पर पासवर्ड आपको लगाना है या लॉक करना है इस डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, प्रोटेक्ट ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है तिकोना टाइप, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर कोई पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, और ये फिर इस पर भी पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ पहले पासवर्ड हटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने पासवर्ड हटा दिया है। ठीक है, अभी मैं पासवर्ड आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इस पर पासवर्ड लगाता हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी ये एक दफ़ा पासवर्ड मांगेगा, री एंटर पासवर्ड 2 दफ़े डालना होता, 2 टाइम्स यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड। ओके, अभी इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग गया है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सेव, जो हमने चेंजेस किया उसको सेव कर लेते हैं। जो कोई अभी हमने इस पर पासवर्ड पहले ऑलरेडी लगा हुआ था तो उसको हटाया, फिर दोबारा उस पर अप्लाई किया, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी मैंने इस पर लॉक लगा दिया, यानी कि पासवर्ड लगा दिया। इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। पहले पासवर्ड ये कहेगा पहले पासवर्ड राइट पासवर्ड एंटर कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ओके, देखिए जैसा गया है। अब मैं वो गलत पासवर्ड डालता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता है। ओके, देखिए बता रहे द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सही पासवर्ड डालता हूँ इस पर। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं आता, तो हमने जाना कैसे पासवर्ड लगाना होता। ओके, तो वी कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज सेशन 2। प्रिंट के लिए सिंपल आपको कंट्रोल पी कमांड नहीं होती है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया, जो अभी प्रीवियस डॉक्यूमेंट था, बस कंट्रोल पी। ठीक है, उसको भी दिखा देते करके, फिर कभी आपको डाउट रहे कोई। अब इसको आपको कमांड सिंपली क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, और उसके साथ जो हमारी कीबोर्ड पे की है उसको प्रेस करना है। तो ये आपका कंट्रोल, यानी कि जो हमने कमांड दी है आपकी प्रिंट के लिए, तो ये चीज़ आ जाती है। आपको कितनी कॉपी चाहिए, ये वो। ओके, बस ठीक है। A4 साइज है। पोर्ट्रेट आपका मतलब जो पेज का लेआउट पोर्ट्रेट का या आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो हम जनरली पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। तो कितने, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। कितनी कॉपी चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपको एक लेआउट दिखा रहा था। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं एंड वी कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज सेशन 2। द टॉपिक इज परफॉर्मिंग टेबुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। तो आज हम जानेंगे अबाउट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है जी? स्प्रेडशीट क्या होती है? एक तरीके का टूल होता है एमएस ऑफिस का, एक्सेल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या बेसिकली आप टेबुलर टाइप का डेटा कंटेन करते हैं, जिससे आपका स्टूडेंट्स आपका रिकॉर्ड होता है स्कूल में। ठीक है, या जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत सारे, सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट ने फीस जमा की इस महीने की, इस तरह से, या टीचर्स की डिटेल्स, और भी बहुत तरह की डिटेल्स, या स्मॉल बिजनेसेस में ये आपका टूल यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल। वन ऑफ द कोर पावर्स ऑफ कंप्यूटर्स इज देयर एबिलिटी टू डू कैलकुलेशंस एट ए रिमार्केबल स्पीड। तो कंप्यूटर की क्या खास बात है? कंप्यूटर की यही अच्छी बात है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये बहुत रेपिडली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत हाई स्पीड से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट डील विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस मेक गुड यूज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए ये जो हमारा एक्सेल, इसमें क्या आपकी बेसिकली नंबर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स पर बहुत ज़्यादा काम होता है, कैलकुलेशन वगैरह पे। यानी कि बहुत सारे आपके
डेटा है आपके पास, उसको कहीं आपको एवरेज निकालना है, कहीं आपको सम निकालना है, ठीक, कहीं आपको परसेंटेज निकालनी है, बहुत सारी रोज हो सकती हैं, बहुत सारे आपके कॉलम्स हो सकते हैं। तो अगर आप मैनुअली करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फार्मूले आपका रिकॉर्ड आप इजीली एंटर कर लेते हैं और फिर फार्मूले लगा के आपकी जो रिजल्ट आपको चाहिए तो वो मिल जाता है। ठीक है, अभी आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे। वन सच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट helps us in maintaining numerical figures and perform calculations easily and efficiently. Financial institutions like banks, businesses of all sizes use electronic spreadsheets and computers for simple to complex calculations. तो देखिए जो हमारा, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत बैंक्स और आपके मतलब स्मॉल बिजनेस, फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू बिग एंड लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे ये आपका यूज़ किया था, इंडस्ट्री लेवल में सब जगह यूज़ किया था। ये बहुत ख़ास टूल होता है, यहाँ तक कि इस पर कॉम्पिटिशन होता है ईयर बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये बहुत ख़ास तरह के टूल है, अच्छी बात है, जॉब्स भी मार्केट में है, इंडस्ट्री में है। बिफोर द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, स्प्रेडशीट्स वर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीस ऑफ पेपर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेंस द नेम स्प्रेडशीट्स। The detailed information about expenses and finance was shown in the form of figures and charts over these huge spreadsheets. ठीक है, an electronic spreadsheet is a powerful and flexible tool to deal with numbers, financial figures, calculations, formulas and other related calculations. तो देखिए यही सब हम सीखेंगे इसमें कि जो नंबर्स पे कैसे काम करना है, फाइनेंशियल फिगर है। जैसे आप स्टूडेंट्स, तो आपके सपोज कि आप हाई स्कूल में या 12th में जो स्टूडेंट पास होते हैं या जिनकी जो भी परसेंटेज आती है तो इसमें हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या पूरे इस जो आपका स्कूल है, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स है आपके पूरे, मान लीजिए आपके स्कूल की स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है, तो सबकी परसेंटेज निकालना है या उनका एवरेज निकालना, ये सब इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू मेंटेन। तो ये फास्ट होते हैं, उनको मेंटेन करना इजी होता है। थोड़ी बहुत इनको मतलब बेसिक ऑपरेटिंग नॉलेज चाहिए इनको, तो वही हमको सीखना है आज के लेक्चर में। दे प्रोवाइड सेवरल इनबिल्ट फीचर दैट असिस्ट इन इजी एंड एफिशिएंट कैलकुलेशंस एज वेल एज रीयूजिंग द फॉर्मूला, फंक्शन एंड फॉर्मेटिंग। सम पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस आर एक्सेल, ओपन ऑफिस, क्या से गूगल शीट ऑन गूगल ड्राइव, एप्पल नंबर्स, जी न्यूमेरिक। तो देखिए एक्सेल और ये ओपन ऑफिस, तो ओपन ऑफिस कह सकती है तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सिस्टम पे अगर MS ऑफिस इंस्टॉल है या ओपन ऑफिस, तो आप इजीली, इंटरनेट नहीं है तो भी आप इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन गूगल शीट, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, यानी कि आपके स्मार्टफोन से भी आप काम कर सकते हैं। नेट कनेक्टेड हो आपके सेल फोन को या आपके लैपटॉप पे, तब आप गूगल शीट पर काम कर पाएंगे। ठीक है, सम कॉमन फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट आर एज फॉलो। कुछ खास फीचर्स या जो जनरल फीचर्स है, कॉमन फीचर स्प्रेडशीट की क्या है? मेंटेनिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल एंड मैथमेटिकल फिगर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसमें हम यही करते हैं कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जो फाइनेंशियल फिगर भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल फिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा थ्रू वेरियस टूल्स लाइक ग्राफ, पाइवट टेबल्स एंड गोल सीकिंग मेथड्स। तो देखिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसमें जो हमारा ये टूल है एक्सेल, इसमें ग्राफ भी बना के दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ये चार्ट बना के भी देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं शेयर मार्केट में ग्राफ बन करता हूँ, कुछ टेढ़ा मेढ़ा या ऊंचा नीचे सा, तो उस सब ग्राफ इसमें बन सकते हैं। पाई चार्ट है इस तरह के, आप देखते होंगे। आप अगर थोड़ी बहुत बिजनेस की न्यूज़ देखते हैं, उसमें इकोनॉमी के बारे में दिखाया जाता है कि किसी की जो टॉप बिजनेसेस हैं या टॉप 10 कंपनीज, किसका शेयर ऊपर रहा, किसका नीचे रहा, या किस कंपनी की रिवेन्यू लास्ट ईयर कितनी थी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए अब आप ये सब चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ये इससे क्या आपको क्या फ़ायदा होता है, कोई क्या बेनिफिट होता है कि आप एक डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आती है, यानी कि आप एक तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट होते हैं तो आपको क्या आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे जा रहा है, मतलब प्रॉफिट में है, लॉस में है, या नो प्रॉफिट नो लॉस, या फ्यूचर में हमको क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, इस तरह की चीज़ें
आप मतलब आपको आइडिया हो जाता है, ये आपको समझ आती है कि क्या करना चाहिए, ये क्या कहाँ कमी रहे हैं ये बिजनेस में। अप्लाइंग फार्मूलाज टू परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अक्रॉस चेंजिंग फिगर्स, तो इन सब में हम कैलकुलेशन ही करते हैं, फार्मूले डिफरेंट फार्मूले लगा के जैसे हमारे नीड या रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजिंग इन्वेंट्री इन वेरियस बिजनेस एरियाज एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टॉक्स, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स एंड सेटिंग टारगेट्स। तो ये आपका स्मॉल बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लाइक इन्वेंट्री है, पेरोल है, या आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह की रिपोर्ट रख सकते हैं आप कि लास्ट मंथ किन लोगों को सैलरी मिली, किन को नहीं मिली, या जब से आप सैलरी दे रहे हैं उस तरह की सब चीज़ें। ठीक है, गेटिंग स्टार्ट विद स्प्रेडशीट, तो द एंटायर यूनिट विल यूज एम एस एक्सेल 2013, तो हम जो अपनी एम एस एक्सेल जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो और एम एस ऑफिस पैकेज का 2013 का। ओके, तो मैंने भी अपना सॉफ्टवेयर पे क्रिएट किया है, उसके बाद टाइम लग गया। फिलहाल ये कि फर्स्ट आई वाज यूजिंग 2007, लेकिन एज पर द बुक मैंने 2013 यूज़ किया, तो मैंने भी वही इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो एम एस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा हम जाते हैं और प्रोग्राम्स में, फिर हम जाएंगे एम एस ऑफिस में। ये हमारा एम एस ऑफिस है, 2013 आपको दिखा रहा है इसमें। फिर आपको एक्सेल, तो ये हमने क्लिक कर देखिए एक्सेल 2013 दिखा रहा है। ये जस्ट हम जान लें कि केस ओपन हो गई है, मतलब जो कहाँ से ओपन करना है। तो ये हमारी एक्सेल ओपन हो जाता है। ओके, ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, आपने जब ओपन कर लिया, सॉरी मेरे को फिर से ऑन करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है एम एस एक्सेल का। ओके, सेल नेम बॉक्स, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल और सेल रेफरेंस। तो सेल नेम बॉक्स क्या होता है आपका, जैसे ये आपका सेल फर्स्ट सेल ही है, तो ये ठीक है, एक हमारा सेल बॉक्स है। द कॉलम लेटर एंड रो नंबर करस्पॉन्डिंग द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द सेल नेम बॉक्स। ठीक है, तो हमारी सबसे क्या सेल बॉक्स है। ओके, आगे और हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल रेफरेंस इज द कॉलम सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस इज द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर दैट आइडेंटिफाइज द सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल A1 इज द सेल रेफरेंस ऑफ द सेलेक्टेड सेल इन द वर्कशीट। अब देखिए मैं ये शीट नंबर 3 है, अब देखिए ये हमारे कॉलम क्या है, ABCDEFGHIJ के बहुत लास्ट तक जा रहे हैं। इसी तरह हमारी ये रो है 1 2 3 4 5, ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, और ये कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। नंबरिंग का मतलब नंबरिंग किया, इस सेल का एड्रेस क्या होगा हमारा, देखिए ये हमारा ई कॉलम है और ये फर्स्ट रो है। इसी तरह से ये हमारी क्या है, कॉलम नंबर क्या है आपका ई, और इस पर कौन सी रो है, थर्ड, तो नहीं E3। ओके, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। ओके, ए सेल रेफरेंस कैन बी थॉट ऑफ एज ए सेल नेम। सेल रेफरेंस को हम समझते हैं सेल नेम मतलब एड्रेस के, हम किसी करंटली हमारा कर्सर कहाँ पर है, तो हम कैसे बताएं कि हम हमारी पोजीशन क्या है। तो हम कहेंगे कि भाई कॉलम ये H है। ओके, कॉलम ये H और ये रो क्या है 4, तो ये हो गया आपका H4। ओके, H4 इस सेल का एड्रेस हो गया। ओके, आगे चलते हैं। And the address of the first cell in the worksheet is A1 and the last cell address is XFD इतना 1048576। तो देखिए फर्स्ट सेल एड्रेस तो हमारा A1 है, बताओ जो लास्ट सेल होगी, जो हमारी लास्ट सेल होगी, लास्ट सेल कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, तो आखिर में जाके उसका एड्रेस इन्होंने ये बताया। एक्टिव सेल दैट द सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल ऑफ करंट सेल। तो ये मैंने जहाँ मैंने कर्सर देता हूँ, जब आप एरो की भी चला सकते हैं। करंटली जहाँ मेरे या प्रेजेंटली जहाँ मेरा कर्सर होता है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं, यानी कि जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर कोई ऑपरेशन या कोई फार्मूला लगा रहे हैं, उसको एक्टिव सेल या करंट सेल कहते हैं। ओके, इट इज डिस्प्लेड विद बोल्ड बॉर्डर दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। अब देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर थोड़ा मोटा है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस मतलब ये बताता है कि इस टाइम हमारा माउस या कर्सर यहाँ पर है, ये हम इस पर काम कर रहे हैं, तो बाकी सारे और जगह पे नहीं है। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा। द हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। जो हाईलाइट बॉक्स है उसको सेल पॉइंटर कहते हैं। टू सेलेक्ट सेल यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। टैब और एरो की ऑन द कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेलेक्ट द सेल्स ऑन द वर्कशीट। टू एंटर द डेटा इन a cell you first need to select it. Okay. Next आपका formula bar, it displays the data and formula that you entered in active cell. It can also be used for entering or editing data labels and formulas. तो formula bar क्या होता है देखिए, सपोज कीजिए
मैं यहाँ कोई फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई सम फार्मूला सम। तो देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पर आ रही। तो ये मेरा क्या आपका फार्मूला बार है, इसी को हम फार्मूला बार कहते हैं। ओके, मान लीजिए सॉरी मैं यहाँ फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहूँगी। तो फर्स्ट जो हमारी रो होती है उसमें हम क्या करते हैं, आपका हेडर नेम लिखते हैं, यानी कि आपका कॉलम नेम। ओके, मान लीजिए मैं सम करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, या 3 कॉलम सॉरी, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें आ जाता है। ओके, अभी आगे हम स्टडी करेंगे। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा वो आपका यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा। तो यही चीज़ हमारी क्या है, फार्मूला बार है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सेल्स लेबल्ड एज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स। ओके, जैसे मैंने बताया था ये आपके कॉलम्स है ABCD, ये आपके रोज हैं। आगे चलते हैं, शीट डेबिट इंडिकेट द नेम ऑफ द वर्कशीट एंड यू कैन स्विच बिटवीन द डिफरेंट शीट्स बाय क्लिकिंग इट। डिफरेंट शीट क्या हमारी ये है, ये देखिए हमारी दूसरी फर्स्ट शीट ये है, सेकंड शीट ये है, थर्ड शीट ये है, और आप आगे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपनिंग इन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक। यू कैन सेलेक्ट द वर्कबुक फ्रॉम रिसेंट वर्कबुक लिस्ट। तो सिंपल वो ये जो हमारे जैसे मेरी ये बुक इस पर मैं काम कर रहा था, इसको ओपन करने का तरीका है। तो फिलहाल ये मैंने इसको डायरेक्ट ओपन कर लिया है। ये मेरी फाइल थी, मैंने फोल्डर बना के रखा है एक्सेल, मैं वहाँ गया और यहाँ मैंने क्लिक करती तो ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, एंटर इन द वर्कशीट। किसी वर्कशीट में हमको डेटा एंटर करना है, या शीट जो भी कहें आप, शीट या वर्कशीट। टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट, बनती एक चीज़ आपको बताना भूल गया। लेकिन ये जो हमारी चीज़ है कहाँ है, देखिए हमारी वर्कबुक है। जब मैं फर्स्ट टाइम कोई डॉक्यूमेंट, जब फर्स्ट टाइम मैं अब ये क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो ओपन होती है वर्कबुक होती है बेसिकली। ठीक है, जैसे अभी ओपन हो रही है, देखिए स्टूडेंट्स देखिए हमारे स्टूडेंट्स ये क्या है, हमने एक नई वर्कबुक ओपन की है, वो इसमें और वो शेड हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ भी इन्होंने बताई है। ओके, वर्कबुक को जब हम कुछ काम कर लेते हैं तो उसको सेव करने का क्या तरीका है, कंट्रोल एस, जैसे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है यहाँ से, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या सीधे कमांड से भी कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है कि जो कोई भी फाइल होती है, आपकी म्यूजिक फाइल हो या वर्ड फाइल हो या MS वर्ड फाइल, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। वही उस फाइल की पहचान होती है कि फाइल का नेचर क्या, फाइल किस टाइप की है। क्योंकि आपको हर फाइल मतलब कैसे डिफरेंट, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन, मतलब कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द फाइल्स। तो इसलिए हम हर फाइल को एक एक्सटेंशन देते हैं। तो मतलब ये कंपनी जो बनाती है वो लोग वो करते हैं। तो इसी से हमको अंदाज़ा होता है कौन सी फाइल आपकी एक्सेल फाइल है या कौन सी वर्ड फाइल है। हर फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आपकी जैसे ये एक्सेल फाइल है, इसका एक्सटेंशन .xls है। एक्सेल ओपन ऑफिस में अगर हम यही काम करते हैं तो उनका उसका एक्सटेंशन .ods होता है। वर्ड का एक्सटेंशन आपका .doc, मतलब फाइल नेम कुछ मास्टर .docx, और जैसे म्यूजिक प्लेयर की फाइल होती है .mp4, फाइल नेम .mp4, .mp3 अगर ऑडियो फाइल है, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। To save the workbook, click on File tab, Save option. The save pane appears on the right of the window. To save file into window, click on. ये बेसिक चीज़ें देखिए, बस ये इन्होंने ये बताना चाहा कि ये मैंने फर्स्ट टाइम ओपन की है।
अब इसमें इसको सेव करना हो तो कहाँ सेव करना चाहूँगा, ठीक है, बस यही चीज़ है, डेस्कटॉप पे या कहीं या डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहा हूँ या कंप्यूटर में सेव करना चाह रहा हूँ, बस लोकेशन उसका पाथ हमको बताना है। और मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है। यही ऑप्शन यहाँ पर आ सेव इसका, ओके। तो ये कुछ नहीं, यहाँ से आप अलग अलग जाके सेव कर सकते हैं, आपको कहाँ सेव करना है, ठीक है। ये ड्राइव पे आ रही है आपकी CD, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर यूज़ करेंगे, बेसिक चीज़ें हैं, ओके। और इसी तरह से हम शीट क्लोज कर देते हैं, जैसे बस यहाँ क्लोज कर देंगे क्लिक करके, ओके। इन्होंने क्या किया, फाइल टेब क्लोज, कोई बात नहीं, हम इनकी बात सुनते हैं। इन्होंने कहा कि आपको फाइल टेब में जाना है, तो ठीक है भैया, फाइल टेब में जाते हैं, तो फाइल टेब में जाने हैं। ये कहाँ क्लोज है, क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी फाइल। फिलहाल अभी हम क्लिक क्लोज नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज, इन्होंने हमको एक एक्सरसाइज करने के लिए कहा कि क्वेश्चन क्या, ओपन MS Excel एंड मेक ए लिस्ट ऑफ वैनिटी एंड हाउस होल्ड गुड्स विद देयर प्राइसेस शोन हियर, सेव द वर्कबुक विद नेम हाउस होल्ड गुड्स, ओपन इट, पैक एंड मोर गुड्स एंड सेव अगेन। तो एक हमको एक्सेल फाइल ओपन करनी है, उसमें जो 10 घरेलू सामान है उनके नाम लिखने हैं और उनके प्राइस लिखने हैं, ओके। कोई नहीं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए बुक हमारे पास ऑलरेडी है और हमको क्या करने हैं, 10 यानी कि जो हाउस होल्ड हैं उनके नाम एंटर करने हैं और उनके प्राइस। तो करते हैं हम। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, COD कॉलम को और ये कॉलम को मर्ज कर लिया है, सॉरी 3 कॉलम को मर्ज किया, तो हम भी मर्ज कर देते हैं साथ, यानी 3 सेल को एक सेल बना दिया है। यहाँ जाते हैं, ओके, ये ऑप्शन आपका मर्ज सेल का था, ये 3 सेल आपकी एक हो गई हैं, 3 सेल जो है एक हो गई। अब यहाँ लिख देते हैं प्राइस लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, प्राइस लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, ओके। यहाँ फर्स्ट क्या लिखने हैं आपके, प्राइस, सेकंड में सॉरी उल्टा हो गया, प्राइस हमको यहाँ लिखना था और यहाँ लिखा था आपका आइटम, ओके। देखिए जब हम यहाँ पर हम सीधे एंटर मार देंगे तो हम नीचे एंड जो इसके नीचे सेल होगी वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। फर्स्ट आइटम में लिखा है राइस, तो मैं 2-3 एंट्री कर देता हूँ, उसके बाद आपको कर लेना है। अब मेरे को नेक्स्ट सेल में मूव करना है, यानी कि मेरे को मूव करना है यहाँ पर, तो मैं सीधे टैब की प्रेस कर दूँगा तो मैं यहाँ मूव कर जाऊँगा, ओके। मैं थोड़ा यहाँ कोई गलत लिख दिया है तो उसको मैं सही किया, इसका है 48 लिख देते हैं, ओके स्टूडेंट्स। मैंने एंटर मारा, ये टेप की में नेक्स्ट में लिखा है व्हीट फ्लोर, LOUR, हम इसको प्राइस 27, ओके। थोड़ा सा हम इसकी अभी दिख गया थोड़ा, ये हमने जो सेल की विड्थ बढ़ा दी है, ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना माउस लेके आते हैं और ये थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं तो इसकी सेल की विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड एंट्री हमारी क्या है, टाइड 1 kg, तो मैं बस ज़्यादा एंट्री नहीं करूँगा, थोड़ी बहुत आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो बस 3 एंट्री करनी है, बाकी एंट्री आपको खुद से करनी है। तो आगे चलते हैं, जो वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता। तो ठीक है, इन्होंने क्या एंड एडिटिंग द डेटा एंटर्ड इन द सेल्स इन अ वर्कशीट कैन बी एडिटेड लेटर। द स्टेप्स टू एडिट द डेटा इन अ सेल आर डबल क्लिक इन अ सेल टू एडिट द डेटा इन इट। तो देखिए हमारी सेल है, उसको एडिट करने के क्या तरीके है, ये बस यही है। मान लीजिए ये मेरी सेल है, सॉरी
मेरे को उस पर कर्सर लाना है, अपने इसको डबल क्लिक भी करूँगा लेफ़्ट, जो मेरे माउस में डबल क्लिक लेफ़्ट जो क्लिक होता है उसको 2 टाइम्स हिट कर दूँ लगातार, तो ये ठीक है। अब इसके कर्सर डिलीट करने के लिए यहाँ से जाकर मैं कर सकता हूँ बैक स्पेस की या डिलीट की के मतलब चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए 91 से मैंने क्या किया 89 कर दिया, तो फिर एंटर प्रेस कर दिया, तो ये अब चेंज हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये आप फंक्शन की प्रेस करके रखें और इसके साथ F2 की दबा दें, तब भी यही चीज़ होगी। ओके, जैसे मैंने भी फंक्शन की और F2 की से डेटा इस सेल का एडिट किया। ओके, नेक्स्ट आते हैं आप फॉन्ट, चेंज फॉन्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल। तो आपको कोई किसी सेल में फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा फॉन्ट है, जो हमारे फॉन्ट है, जैसे ये आपका फॉन्ट है राइस, इसकी बात चल रही है, तो राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड सेल एंड सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, द फॉर्मेट सेल। देखिए आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है, और ये हमारा फ़ॉन्ट। अब आपको जो भी फ़ॉन्ट लेना है ये सब इसमें यहाँ पर मौजूद है। ओके, साइज़ आप बड़ा करना है, कम करना है, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। MS वर्ड में क्या करना है वही चीज़ है, बस आपको याद ये रखना है कि आपको कर्सर इस सेल को सेलेक्ट करना है और उस पर राइट क्लिक करना है माउस का, फॉर्मेट सेल आ जाता है, इस पर क्लिक करना है, फिर फ़ॉन्ट में जाना है। ओके, क्लोज कर देता हूँ इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, जो भी आपने फ़ॉन्ट चेंज किया उस पर आप ये अपना कर्सर रख देना है, माउस सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना, तो वो फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपिंग एंड मूविंग डेटा इजी है, हम लास्ट लेक्चर में सीखा था इन MS वर्ड। तो ये आपका कुछ आपको कॉपी करना है, सपोज कि ये आपको ये आपने कॉपी करना है, यहाँ सब कॉपी कर लेंगे। ओके, आपका ये कॉपी हो गया, और सपोज कि आपको यहाँ प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर जाके पेस्ट कर देंगे, ये रहा पेस्ट, तो वही चीज़ देखिए पहले आपकी दोबारा से पेस्ट हो गई। ओके, आगे चलते हैं। डेटा सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग डेटा कैन बी डन फॉर अल्फाबेट्स, नंबर्स, डेट एंड टाइम, सेल कलर, फॉन्ट कलर और आइकन से। तो देखिए डेटा हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग जो करते हैं हम, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का नाम राम है, श्याम है, किसी का राधा, मोहन, शिल्पा, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं उनके जो नेम है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि जिसका नाम ए से हो वो सबसे पहले हो, ABC यानी कि अली, उसके बाद B, मान लीजिए B क्या नाम है, जैसे भारती, C से क्या नाम होना चाहिए, सिकंदर ले लीजिए, D से धर्म, E से एलिना, ABCDE, G गगन, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकें। ओके, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये हमारे नए लिस्ट है, मनीष, हरीश, ये मनीष, हरीश, रमेश, तो मैं चाह रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकली नाम सॉर्टिंग करता हूँ, असेंडिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ए वाले जो जिन स्टूडेंट का नाम ए है वो ऊपर आए, उसके बाद B मतलब जो B वाले नाम आए हैं, फिर C वाले नाम जो C से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर जो D से स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह से। तो इसको हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जिन नाम Z हो, जैसा लाइक जिशान है, तो वो नेम सबसे ऊपर आए, उसके बाद Y वाले नाम आए, जैसे यासिर है, X वाले नाम आए, सब उसके ज़ेरोक्स किसी का नाम है, इस तरह से सॉर्टिंग। ठीक है, आपको आइडिया बहुत थोड़ा बहुत तो इसमें अब हम सॉर्टिंग अल्फ़ाबेट की भी कर सकते हैं, नंबर की भी कर सकते हैं, डेट की भी कर सकते हैं, टाइम, सेल कलर, फॉन्ट, आइकन सेट भी कर सकते हैं। सॉर्ट ऑपरेशन कैन बी डन फॉर बोथ कॉलम्स एंड रोज। तो आप सॉर्टिंग जो रोज पे भी कर सकते हैं, कॉलम पे भी कर सकते हैं, यानी कि सॉर्टिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना था, हमको होम टेब पे जाना है, होम टेब में एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, द डेटा इज सॉर्टेड अकॉर्डिंगली। तो देखिए जैसे हमारा ये होम टेब है, अब मेरे को क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। सपोज कीजिए मेरे को नेम अल्फ़ाबेटिकली का सॉर्टिंग करनी है, तो मैं गया ये
सॉर्ट प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, को इस तरह ऑप्शन आ गया। बस यहाँ इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। थोड़ा भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर कि सॉर्टिंग के लिए क्या करना है। सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द डेटा, सॉरी टेक्स्ट डेटा, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ सेल्स ऑन होम टैब इन हेडिंग ग्रुप, क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक सॉर्ट रिजल्ट। तो यही सब ऑप्शन है। अब देखिए मेरे को क्या, ये जो हमारा होम टैब है, होम टैब में ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। अब मेरे को नेम जो अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं, यानी कि जिनका नाम ए है वो सबसे ऊपर, उनके बी, जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है उनके बाद वो, फिर जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है उनके बाद वो, इसी तरह से एंड सो ऑन। तो मेरे को ये इस कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है, तो मैं क्या एक पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं जा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ए, जिन लोगों का नाम ए से स्टार्ट है पहले वो, फिर जिन लोगों का नाम बी से स्टार्ट है वो, आफ्टर जिन स्टूडेंट का नाम सी से स्टार्ट है वो, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये चीज़ आ जाती है जैसे इन्होंने यहाँ पर आ रही है। ओके, फिर मैं क्लिक कर दूंगा सॉर्ट। तो देखिए नेम आपको क्या अल्फाबेटिकली अरेंज हुआ है, ए बी सी डी एफ जी एच, एच के बाद एच आई जे के एल, यानी कि एच के बाद है, इसी तरह से आर एस एस। ओके, तो हमारी सॉर्टिंग हुई अल्फाबेटिकली। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। फिल्टरिंग डेटा, तो डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर हम जानते हैं क्या होता है। फिल्टर में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कुछ खास तरह के रिकॉर्ड्स या कुछ जो हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, क्राइटेरिया लगा रहे हैं, वही रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो, सब ना हो। जैसे आप रिसर्च में गूगल पे करते हैं कि आप सारे, या आपके अपने डेस्कटॉप में भी करते हैं या लैपटॉप में, कि आपके बहुत सारी आपके पास फाइल्स हैं, यानी कि आपने बहुत सारी फाइल्स रखी हैं किसी ड्राइव में या फोल्डर में, लेकिन आप चाहते हैं कि देखना कि आज मैंने कौन सी फाइल कॉपी पेस्ट की है उस फोल्डर में। तो आप उसके लिए डेट जो हमारा डेट वाले फील्ड होता है उसमें सॉर्टिंग कर देते हैं, फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, या करके दिखाता हूँ। जैसे प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स, आज क्या डेट है, ठीक है। जैसे हमारी करीब ऑलमोस्ट कितनी वीडियो हैं, 50 वीडियो है। अब देखिए मेरे को किसी पर्टिकुलर डेट की वीडियो देखनी है। अब ये अलग अलग डेट में वीडियो कॉपी पेस्ट की है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो 24 कौन सा मैंने चल रहा है, जो हमारी 24 अगस्त की वीडियो को हम देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ गया, मैंने क्या किया, सितंबर चल रहा है। ओके, तो मैंने 24 यहाँ क्लिक किया। अब देखिए ये फिल्टर मैंने लगा दिया। बेसिकली जो 24 वाली वीडियो होंगी सिर्फ वही यहाँ पर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए सब आपको दिख रहा होगा, ये सब 24 वाली वीडियो ये है। बाकी सब वीडियो हट गई हैं आगे पीछे वाली, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी वीडियो। पहले तो 50 थी, अभी देखिए कितनी हो गई, 28 रह गई है। बस यही चीज़ हमारा फिल्टर करता है। ओके, अब ये फिल्टर को हटा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आपको क्या करता हूँ, मेरे लेटेस्ट को 26 के ले लेता हूँ। 26 से ज़्यादा वीडियो नहीं है। ओके, देखिए कि सिर्फ 4 वीडियो दिखा रहा है। ओके, बस ये काम फिल्टर काम हमारा करता है। मतलब हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हटा देते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड या डिजायर्ड रिकॉर्ड है सिर्फ वही हम देखना चाहते हैं। किसी को आपकी वो किसी कॉलम के भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मतलब क्या क्राइटेरिया, जैसे मैंने यहाँ को डेट कॉलम था उसके भी आपको करके दिखाया, इसी तरह से इसमें करते हैं। तो आई रीड द फिल्टर टूल सेपरेट द डेटा दैट मैचेस द गिवन क्राइटेरिया, filtering data display the data in the rows that meet the criteria and hide the rows that do not meet the criteria। तो जैसा मैंने कहा कि जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा कॉलम, या जो भी इसका फील्ड है, डेट है या कोई और कॉलम हो सकता है, उस क्राइटेरिया पे जो रिपोर्ट मिलेगा वही डिस्प्ले होगा, बाकी वो रोज हाइड कर देता है। जैसे मैंने भी
बहुत सारे मेरे एक फोल्डर में वीडियोस थी। अब मैंने क्या किया, सिर्फ जो 26 अगस्त की जो वीडियोस हैं सिर्फ उनको डिस्प्ले करे। तो मैंने उससे चेक करा, सिर्फ ओनली 26, तो बाकी वीडियो ऑटोमेटिक हाइड हो गई। हालांकि वीडियो टोटल थी 50। तो बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम जानते हैं कि फ़िल्टर का ऑप्शन कहाँ से आता है। तो फिल्टरिंग हम आपका टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, नंबर पे लगा सकते हैं, डेट पे लगा सकते हैं, टाइम पे लगा सकते हैं, सेल कलर पे लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर एंड सेल आइकन। ओके, इन सब पे हम कर सकते हैं सिलेक्शन टॉप और बॉटम नंबर्स एंड अबव ऑल बिलो नंबर्स। स्टेप्स क्या हैं, कहाँ पर मिलेगा हमें आपका ये, तो ये भी वही है जहाँ हमारा सॉर्टिंग है वहीं पर होता है। जैसे हमारा ये इसी में होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए फिल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है आपका होम टैब में आपके क्या एडिटिंग ग्रुप में आपका सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ क्लिक करेंगे, फिल्टर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्मॉल एरर्स एंड एडिटिंग, ये सब चीज़ें हैं। ओके, स्मॉल एरर्स आर एडिटेड टू ईच फील्ड टू फिल्टर डेटा। Click on drop down arrow of 18, there is roll number field and select the desired values by clicking on the check box to display all the values। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, इसमें समझ में नहीं आता है जनरली। तो क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है और मैं फिल्टर लगाता हूँ। तो देखिए ये मेरे रिपोर्ट दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को 51 या 100, अभी मेरे रिकॉर्ड्स कितने हैं, 8 रिकॉर्ड्स हैं। मैं क्या करता हूँ जो 65 और 70 और 100 वाले रिकॉर्ड मेरे को ना दिखाई दें, तो मैंने को फिल्टर लगा दिया, यानी कि ये मेरे को रिकॉर्ड्स नहीं दिखाने हैं, तो ये हट जाएंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे, बाकी डिस्प्ले होंगे। ओके, हालांकि इन जनरल लाइफ हम इसका उल्टा करते हैं, जो हमको देखना होता है हम उन पर चेक करते हैं, और जो नहीं देखना होता हाँ यही मतलब जो हमको देखना होता उन पर हम चेक करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली दूसरे टूल्स में ऐसा होता है, या गूगल या यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। जिनको हम चेक करेंगे वही डिस्प्ले होंगे, बाकी जिनको हम अनचेक कर देंगे वो डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो अभी मैं सब पहले जैसे कर देता हूँ, अभी क्या सब डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, अभी इन्होंने ये हमने फ़िल्टर लगा दिया था। अब फिल्टर को हटाने का क्या तरीका है, सिंपल आपको फिर वहीं जाना है और फिर से अभी क्या देखिए फिल्टर लग गया, देखिए हर कॉलम पे लग गया है। अब आप चाह रहे हैं फिल्टर आपको ये फिल्टर इस पहले जैसा हो जाए या फिल्टर हट जाए, ठीक है। अभी सब दिखा रहा है फिल्टर, तो आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, उस पर दोबारा क्लिक कर देंगे फिल्टर, ठीक है, हट गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्रिएट वर्कशीट एज शोन सॉर्ट द डेटा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कॉलम। तो हमें एक फाइल क्रिएट करनी है वैसे एक्सेल में, और ये सब हमको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद ये स्टूडेंट है मनीष, जिनका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है जिनका नाम हरीश है, इनके ये मार्क्स हैं जो भी इनकी क्लास 6 है, और इनका टोटल इतना है और इनकी परसेंटेज इतनी है। तो यह सब हमको करना है। तो पहले ये जो हमें इतना रिपोर्ट तो आपको क्या बोलते हैं टाइप करना होगा, उसके बाद हमको फार्मूला लगा के टोटल निकालना होगा, उसके बाद दूसरे फार्मूले से हमको परसेंटेज निकालनी होगी। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन हमको करने हैं। ओके, तो मैं करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी ये डेटा, इतना डेटा यानी कि इन 2 कॉलम को छोड़कर बाकी सब मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ टू सेव द टाइम, अदरवाइज टाइप करने में बहुत टाइम लगने लगता है। ओके, तो मैं टोटल कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट्स। तो टोटल देखो हमको क्या करना है, ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, ये इनके 5 सब्जेक्ट हैं। ओके, पहले स्टूडेंट के ये ओके, तो इनके भी परसेंटेज निकाल, इनके टोटल करना है कि इनका मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, इसका परसेंटेज निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं, बाद में हम क्या करते हैं परसेंटेज का फार्मूला लगा लेते हैं कि जितने आपके मार्क्स हैं अपॉन या डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। मान लीजिए ठीक है, जैसे आपके 5 पेपर हैं तो टोटल मार्क्स कितने आते हैं 500, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 5 पेपर कितने होगा, कोई 500, या जितने भी नंबर आए उस आपके जितने मार्क्स है, सपोज कीजिए आपके 400 मार्क्स हैं 500 में से, तो 400 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी परसेंटेज आती है। ओके, इस तरह से आपकी परसेंटेज आती है और आई थिंक 80 हो जाएगी।
तो चलिए जानते हैं। तो देखिए फार्मूला हमको यहाँ यूज़ करना है। तो फार्मूले के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसके बाद हमको फार्मूला लगाना है। तो ये तरीका क्या होता है, पहले हम इक्वल साइन, उसके बाद अब ये 5 कॉलम मेरे को, ये 5 कॉलम जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे को क्या करना है, इनका सम करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला मैंने लिखा है, आ भी गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए सेल का एड्रेस क्या है, C2, देखिए यहाँ स्टूडेंट सॉरी C3 से लेके और यहाँ तक मेरे को ऐड करना है, यानी कि यहाँ से लेके आपका ये ऐड हो जाए। तो मैं देखिए किस का तरीका क्या है, सॉरी, तो इस तरह से आपका फार्मूला बन जाता है। और मैं ये पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, तो ये आपका टोटल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ सेल को। अब देखिए मेरा ये फार्मूला दिख रहा है C3G3, ये आपका C3 सेल है और ये आपका क्या G3 सेल है। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, इन टोटल का टोटल कितना आएगा इनका, 437। मैंने यहाँ कर्सर रखा, बाकी के लिए भी मेरे को टोटल करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया सेल को और सेल को नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो बाकी यहाँ भी टोटल मनीष के लिए, रमेश के लिए, रवीश के लिए, सुरेश के लिए भी आ जाएगा। ओके, मैं कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ, सॉरी। देखिए इनके लिए भी टोटल मेरा आ गया। अब मेरे को निकालना परसेंटेज का फार्मूला। तो जैसे मैंने बताया मैं डायरेक्टली कर देता हूँ परसेंटेज, आपको देखने की ज़रूरत है। पहले मैं लिखता हूँ इक्वल टू साइन और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज के लिए मेरे को क्या, देखिए इस हरीश के यहाँ टोटल मार्क्स कितने हैं, जो इनका अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाकर जो मार्क्स हैं 437। तो सेल का एड्रेस कितना है H, और ये है आपका इस सेल का एड्रेस कितना H3। तो मैं लिखता हूँ H3 डिवाइड बाई आपका कितना 500, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 100 देता हूँ, ये आपको दिखना है। तो ये फार्मूला हमारा परसेंटेज निकालने की है। ये सेल का एड्रेस H3 डिवाइड बाई 500 और इनको मैंने रखा इस इतने टर्म को पैरेंथेसिस में मल्टीप्लाई बाई 100। अब मैं जैसे यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इस हर इसकी इतनी परसेंटेज आ गई है। बाकी के लिए मेरे को चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर यहीं पे रखता हूँ, माउस से नीचे सिंपली ड्रैग कर देता हूँ, ओके। और सॉरी, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होता है, सफाई से काम करने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। छोटी छोटी गलतियाँ ही प्रॉब्लम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आ जाता है। तो इससे थोड़ा सा कर्सर सही जगह रखने की जरूरत है, उसके बाद ड्रैग करें तो ये परसेंटेज आपकी सबकी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब मैच कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा सोर्टिंग हमने लगाई हुई, तो इस तरह से आपकी जो बुक है उससे रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा, तो हम अभी क्या करते हैं, सोर्टिंग हम हटा देते हैं। तो ये सोर्टिंग मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए अभी थोड़ा सा इसे रहने देते हैं, फिलहाल हम वैसे चेक कर लेते हैं मेमोरी। मनीष का कितना 94,
ओके, हरीश के हमारे कितने मार्क्स हैं? 87। रमेश के जो हमारे मार्क्स है 75। ओके, सब ठीक है। रवीश के कितने हैं? 63, सॉरी 61। 61 कहाँ है? 61 नहीं है, लगता हमने कुछ चेंज किया है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें आप देख लेना जो भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक रवीश का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। रवीश का 65 था, उसके बाद 6, सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। ये आपका 45 था, इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। सही हो गया। ओके, सब ये चीज़ें आगे चलते हैं, अदरवाइज लेक्चर बहुत गिनती में आता है। अब देखिए, किसी सेल को हमें इसमें 3 क्वेश्चन है। क्लिक ऑन एनी सेल इन द कंप्यूटर कॉलम एंड अप्लाई फिल्टर। तो किसी कॉलम पे मतलब ऊपर से अपना अप्लाई फिल्टर करना, तो भी मैंने आपको फिल्टर करके दिखाया था इंग्लिश कॉलम पे। ठीक है, तो वो काम हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले डेटा वेयर मार्क्स इन द इंग्लिश सब्जेक्ट फॉल्स बिटवीन 51 एंड 100। तो मेरे को वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं या उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना जिनके मार्क्स 51 और 100 के बीच में, यानी कि 51 से ज़्यादा है और 100 से कम है। तो फिल्टर लगाकर हम ये काम कर सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश। तो इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ पे सबके मार्क्स 51 से ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए मैं हरीश के मार्क्स 50 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे टोटल कितने रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5, 3 और 5। ओके, तो एक स्टूडेंट के मार्क्स 51 से कम है या 51 है, तो रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले होने चाहिए 4। तो हम करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम? फिल्टर का क्या फार्मूला होता है हम जानेंगे। पहले मैं यहाँ से फिल्टर लगा देता हूँ। ओके, फिल्टर आ गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, स्टेप देखने की जरूरत है आपको। यहाँ पर मैंने यहाँ पे फिल्टर पर क्लिक किया या इस ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, ये नंबर फिल्टर आ गया। उसके बाद मैं नंबर फिल्टर पर गया, फिर ये आपका आया ग्रेटर देन। तो 51 से ज़्यादा चाहिए 51, और 100 से लेस देन चाहिए, यानी कि लेस देन 100। ओके, जब मैं ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ आपका हरीश का रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। ओके, मैं करता हूँ, देखिए हरीश का रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। बस ये चाह रहे थे, मैंने आपको करके दिखाया। डिस्प्ले जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डेटा वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 80। तो ठीक है, हम इसको करते हैं आगे। तो उन लोगों का परसेंटेज दिखाना जिनका परसेंटेज मोर देन 80%। तो अब मैं भी फिल्टर हटा देता हूँ जो मैंने भी लगाया था आपका। तो ये हटा देता हूँ। प्रॉब्लम आ रही है, चलिए भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये सॉरी, ये फिल्टर में हटा देता हूँ, यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो अभी सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। थोड़ा सा याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होने लगती है कहाँ से क्या करना है। अब इनका जो क्वेश्चन 3 है, उन लोगों का डेटा डिस्प्ले कराना जिनका परसेंटेज मोर देन 80% है। ओके, तो परसेंटेज कॉलम पर आते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हम जाते हैं नंबर फिल्टर पे, ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80। ओके, तो देखिए इसमें 2 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए आई थिंक, एक मनीष का और एक हरीश का। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा मनीष या हरीश, इनके परसेंटेज मोर देन 80% है। ओके, तो हम करते हैं, फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया, तो 2 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। सिर्फ मनीष का दिखा रहा है, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई? अभी मैं क्या करता हूँ, फिल्टर हटा देता हूँ, तो सारे रिकॉर्ड आ गए। दरअसल हमने हरीश का चेंज कर दिया था अभी मैंने लास्ट रिकॉर्ड में। तो हरीश 97 मार्क्स थे इंग्लिश में, सॉरी 98, सॉरी नहीं, हरीश के कितने थे आपके? 97। तो मैंने वो लास्ट जो क्वेश्चन 2 था उसको करने के लिए मार्क्स एडिट कर दिए, तो मैं भी दोबारा से एंट्री कर देता हूँ 97। ओके, मैं परसेंटेज भी लगाता हूँ, फिल्टर 80।
ओके, तो हमारी सारी इसका रिकॉर्ड आएंगे। देखिए आगे इनके परसेंटेज मोर देन 80 है। तो बस यही सब करना होता है। फिल्टर हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने फिल्टर, सब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल चीज़ें से फार्मूला आपको याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। Formulas in Excel. Formulas in equation that performs the calculation. Before proceeding further, let's learn about some basic mathematical operations that are used to write a formula. तो देखिए हम एक्सेल में फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके कहीं हम चाहते हैं कि हमारे पास जैसा हम जनरली करते हैं कि हमको कोई दो चीज़ें ऐड करनी है, हमारे पास एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है, दोनों के रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एडिशन के लिए प्लस है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका स्टार है, डिवीज़न के लिए स्लैश है, परसेंटेज के लिए आपका मॉडुलस साइन का ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट वगैरह के लिए आपका ये बिट ऑपरेटर है। ठीक है, ये इन्होंने कुछ फार्मूला 5 + 5 10, 5 - 5 0 0, ये आपको समझ आ रहा होगा। ओके, 5 की पावर 5 ये आपकी चीज़ आ जाएगी। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे हैं, कंपैरिजन है रिलेशनल। ठीक है, ये चीज़ आपको इक्वल टू के लिए हमारा ऑपरेटर यूज़ होगा। सबसे पहले जो ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे फार्मूला में, तो सबसे पहले हमको इक्वल साइन लगाना होता है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो रिकॉर्ड हमारा नहीं चलेगा। जो हमारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इनका जो रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स में आता है आउटपुट, जैसे इन्होंने दिखा रखा है। अब जैसे इन्होंने A1 B1, ये आपका 1 और 7, तो A1 = B1 क्या एक साथ के बराबर हो सकता है? फॉल्स, नहीं हो सकता। ग्रेटर के लिए क्या 2 ग्रेटर देन होगा? ये A1 जो हमारा सेल का एड्रेस है A1 यहाँ पर 2 है, और ये हमारे B1 यानी कि 8। इस 2 ग्रेटर देन 8 पॉसिबल? नो, फॉल्स। 3 ग्रेटर देन 9 ट्रू। इसी तरह से बाकी है। ओके, राइटिंग सिंबल फार्मूला, एवरी फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। तो हमारा हर फार्मूला आपका इस सिंबल से या इस साइन से स्टार्ट होगा। देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन द डेटा। कोई भी हमारा डेटा है उसको ऑपरेट करने के लिए या उस पर हम रिजल्ट आने के लिए हमको ऑपरेटर यूज़ करना होता है। डेटा विच कैन बी टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम। और ये हमारा डाटा हो सकता है इस फॉर्म में। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ राइटिंग सिंपल कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये सब करना है जैसे 5 + 5 ये सब किया है, इन्होंने करके दिखाया। अभी मैंने बीच आपको करके दिखाया था। ओके, ये सब ये हमारे कुछ जो मोस्ट यूज होते हैं मैथमेटिकल फार्मूले, जैसे आपको सम करना है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ करके दिखाया था। जैसे ये हमारा 1, जैसे हमारा ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ये इनका टोटल मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था। जैसे ये फार्मूला था सन C3 G3, C3 इस सेल का एड्रेस है, G3 इस सेल का एड्रेस है। ओके, और ये इन सबको हमने क्या सम कर दिया, फार्मूला लगाया, इक्वल साइन सम C3 G3, ये इनबिल्ट फार्मूला है। ओके, सम है, एवरेज है, मैक्स है, मीन, इस तरह से। ओके, ये फार्मूले हैं। अब सम तो हमने करके देख लिया, मैं आपको एवरेज करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैक्स, मीन, टू है। ओके, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी मैं फिल्टर हटा देता हूँ, फिर थोड़ा सा अजीब सा इसमें फील आ रहा है। अभी मैंने फिल्टर हटा दिया है। क्या करना था मेरे को निकालना था एवरेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे को एवरेज निकालना है। यही सब यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एवरेज कैसे निकलता है, ये यहाँ तक मैं इनका टोटल करूँगा और ये कितने सब्जेक्ट है 5 / 5 कर दूँगा, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस। तो ये इन तीनों को, इन 5 चीज़ों को ऐड करूँगा /5। ओके, तो ये मेरा क्या एवरेज आएगा। तो मैं एवरेज का फार्मूला एवरेज, तो ये एवरेज आ गया। ओके, तो मैंने ये सॉरी, तो आपको याद रखना होगा एवरेज। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। तो सिंपली मैं ये करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करनी है और राइट एरो की मूव कर देनी है। ओके, और मैं पैरेंथेसिस ब्लॉक को ये बंद कर देता हूँ और ये थोड़ा सा सेल को बढ़ा लेता हूँ। तो देखिए एवरेज आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा कॉलम का नाम दे देता हूँ
एवरेज। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, मैं नीचे ले आता हूँ और बार बार ये सबका एवरेज बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, ये हमने चीज़ सीखी। एवरेज होगा मैक्स मिन टुडे। मैक्स कैसे निकालेंगे, जैसे ये 97, 87, ये फिर 87 है। इन 5 जो सब्जेक्ट मार्क्स, इनमें मैक्सिमम कौन है फिर मिनिमम कौन है, तो उसके लिए क्या फार्मूला, ये देखिए मैक्स अगेन इस सेल का एड्रेस C3 और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। और मैं फिर ये 33 मिनट। तो देखिए 97 हमारा, इन सब एंट्रीज में 97 हमारा सबसे बड़ी एंट्री है 97। इसी तरह से हम आपका मिनिमम निकाल लेते हैं। तो मैं ये करके दिखाता हूँ। आप सामने सिंपली आपको क्या करना है, मैक्स का मिन कर देना है, या मैं आपको चलिए इसमें कर लेते हैं, ये लर्निंग के लिए 78 हो गया। देखिए 87, 87, 88, इन 5 एंट्रीज में 78 आपका स्मॉल एंट्री है। इसी तरह से मिनिमम मैक्स को मिनिमम इसी तरह टुडे डेट निकालनी है आपको। आज डेट क्या है, तो मैं फिलहाल ये फार्मूला, चलिए मैं यहाँ नेक्स्ट उसमें करके दिखा देता हूँ। फार्मूला लिखेंगे आप, इक्वल साइन आपने लिखा टुडे। ओके, आपने एंटर मारा तो आज की डेट आगे देखें। आज क्या डेट है, 6 सितंबर। ओके, तो बस हमारी पूरी हो जाती है। और इन्होंने एक एक्सरसाइज दी है कि आपको ओपन MS ऑफिस क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है, MS एक्सेल। और उसमें वक्त जब आपने एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन किया उसके बाद आपको ये रिकॉर्ड फिल करना है उस, ठीक है। और फिर उसका ये ग्रीश है, उसके इंग्लिश में मार्क्स इतने हैं, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, उसका टोटल करना है, फिर एवरेज निकालना है, ठीक है। तो सिंपल ये आपको ये तीनों को ऐड करना है जो इन्होंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद डिवाइड 3 कर देना, यानी कि ये डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड बाई 3, ये तो आपका एवरेज आता चला जाएगा। ओके, दिक्कत नहीं है। या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप फार्मूला लगा के, इस कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया है तो आपको थोड़ा सा ईजी हो गया है। आप इस सेल का एड्रेस लेंगे, इस सेल का एड्रेस क्या है, F4, हमारी सेल F4 डिवाइड बाई 3, बस आपका एवरेज आएगा। फिर उसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो आप बाकी सेल्स के लिए भी आपका एवरेज आएगा, या बाकी रिकॉर्ड्स या रोज के लिए भी आपका एवरेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसमें है पासवर्ड प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट। तो पासवर्ड कैसे लगाते हैं और प्रिंटिंग, तो ठीक है, पासवर्ड जानते हैं। ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है, सपोज कीजिए इस पर मेरे को पासवर्ड लगाना, तो मेरे को क्या करना है, फाइल ऑप्शन में जाना है। ओके, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट वर्कबुक, तो यहाँ में क्लिक करना, मैंने यहाँ क्लिक किया, बस यही करना है। एक मैंने पासवर्ड डाला, फिर ये री एंटर पासवर्ड के लिखिएगा, फिर इसमें वही पासवर्ड जो मैंने लास्ट टाइम टाइप किया या अभी जस्ट इस एंट्री से पहले क्लिक किया, वो मेरे को यही टाइप करना है। और देखिए मेरा ये आपका पासवर्ड इस बुक में हो गया है, बस इसी यही करना है। ओके, और हटाने के लिए भी ऐसा आपको ऐसे ही करना होता है। जब आपको हटाना है तो आप यहाँ जाएंगे, सिंपल आप यहाँ लिखेंगे, आप इसको क्या पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और आप ओके कर देंगे तो पासवर्ड हट जाएगा। बस यही चीज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमें हमारा प्रिंट, तो इस डॉक्यूमेंट पे आप Ctrl+P कमांड देंगे। आप इस डॉक्यूमेंट यहाँ आपको प्रिंट करना है, कंट्रोल की प्रेस करके रखें, उसके बाद कीबोर्ड पे पी की प्रेस कर दें, तो अभी आपका क्या होगा, प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। बस ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट तो हमारी सेविंग वर्कशीट इन वेरियस फॉर्मेट्स। तो वो जो हमारा जो वर्कशीट है इसको और भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे वर्कशीट कैन बी सेव इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज CSV फाइल आगे स्टडी करेंगे, टेक्स्ट फाइल में कर सकते हैं, वेब पेज में कर सकते हैं, PDF फाइल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, उसमें कर सकते हैं। XML एक फॉर्मेट होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। आपका डॉक्यूमेंट एक्सचेंज ऑन इंटरनेट पे यूज़ होता है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनक्स यूज़ कर रहा है, कोई यूबुंटू यूज़ कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा है, कोई आपका एप्पल कंपनी का iOS मैकिंटोश यूज़ कर रहा है। तो इन सब प्लेटफॉर्म के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा या फिर डॉक्यूमेंट कैसे शेयरिंग होगी, क्योंकि सबका जो अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग मशीन अलग तरीके से काम करती है। तो डॉक्यूमेंट की एक्सचेंज करने के लिए हम XML का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा, कभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। सिंगल फाइल वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट एंड ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सब चीज़ें हैं बस, ठीक है। और यहाँ से सेव कैसे करेंगे पहले हमने सीखा था। आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ये आपसे पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर में। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे करना है या ड्राइव में सेव करना है, ये ड्राइव आ जाती है इस तरह से, ओके। बस यही चीज़ें, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि एक्सेल वगैरह में हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टूल है। इवन इस टूल पे बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, आपके होटल में हैं, बहुत तरह की इंडस्ट्री जहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। जैसे आपका हेल्थ का रिकॉर्ड्स रखते हैं हॉस्पिटल में, या पॉपुलेशन का भी, आई थिंक पॉपुलेशन अलग इंडिया की बहुत ज़्यादा, तो इतना आई थिंक संभाल ना पाए। बाकी वो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट फील्ड्स हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल, ओके। आई होप यू विल गेट सम, यू हैव गॉट टुडे सम आइडिया। तो कहीं कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ओके, या कॉल या मैसेज करें, ओके। थैंक यू।